दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल @अमित एजुकेशन 20 में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और ये अपनी परीक्षा की तैयारी आप ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। हम लोग इम्पोर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करते हुए चल रहे हैं। जनवरी तक पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने हैं सबका पोस्टमार्टम हो चुका होगा। तो आज हम लोग एक नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं। टॉपिक का नाम है गॉस प्रमेय। क्या है? गॉस प्रमेय। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रमेय को 5 नंबर में आता है। इस प्रमेय को सिद्ध करना होता है। गॉसियन मतलब गॉस का प्रमेय क्या है, सिद्ध करिए, प्रूफ करिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। गॉस का प्रमेय कहता क्या है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ रहेगा उससे गुजरने वाला जो फ्लक्स जो गुजरेगा फ्लक्स, वो कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना। फाई ई बराबर 1/ε0 इंटू Q/ε0। यही गॉस का प्रमेय है। इसे ही हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम लेंगे। डायग्राम क्या लेंगे? माना एक गॉसियन पृष्ठ है। क्या है? एक गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन माना एक क्या है? यही एक गॉसियन पृष्ठ है। यह एक गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ मतलब समझते हैं? गॉसियन पृष्ठ मतलब वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक पृष्ठ। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। एक गॉसियन पृष्ठ माना एक बिंदु पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ में माना एक बिंदु, ये सब आपको लिखना पड़ेगा। माना एक बिंदु ओ है। गॉसियन पृष्ठ में माना एक काल्पनिक पृष्ठ जो खींचा गया है उस पर एक बिंदु ओ जिस पर प्लस क्यू चार्ज है। क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। ओ बिंदु से आर दूरी पर पृष्ठ पर, ओ बिंदु से आर दूरी पर पृष्ठ पर क्या है? एक बिंदु पी है। क्या है? एक बिंदु पी है। एक बिंदु पी है। क्या है? एक बिंदु पी है। एक बिंदु पी है आर दूरी पर। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु पी है। तो हम लोग इसको पहले ऐसे बना लेंगे, इससे यहाँ से इसको मिला देंगे। ये मिल गया और ये मिल गया। तो आर दूरी पर है, प्लस क्यू चार्ज है। इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ए होगा। पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? ए। तो जो छोटा पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? डी ए। इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? डी ए। क्या हो जाएगा? डी। इसी बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी जो थीटा एंगल पर कार्य करेगी। किस एंगल पर कार्य करेगी? थीटा एंगल पर। थीटा एंगल पर वर्क करेगी। तो पूरे इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? डी ए। और पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा? ए। तो चलिए हम लोग समझते हैं। कोई गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ पर एक बिंदु ओ पर प्लस क्यू चार्ज रखा है। आर दूरी पर एक पृष्ठ पर एक छोटा सा पृष्ठ लेंगे, क्षेत्रफल हो जाएगा डी ए और पी बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो थीटा पर वर्क करेगी। तो हम लोग चलिए सिद्ध करते हैं गॉसियन प्रमेय क्या है। गॉसियन प्रमेय आवेश प्लस क्यू के कारण, आवेश प्लस क्यू आवेश के कारण क्या है? प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसका एक घनकोण होगा। घनकोण क्या होगा? डी ओमेगा। क्या होगा? डी ओमेगा। यहाँ पे एक घनकोण होगा, इसका घनकोण क्या होगा? डी ओमेगा। घनकोण मतलब क्या होगा? डी ओमेगा। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4πε। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? ई बराबर होता है 1/4πε0 Q/r²। क्या होता है? Q/r²। हम लोग पहले जो छोटा पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल डी ए के द्वारा, तो क्या निकालेंगे? डी ए के द्वारा
डी ए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण, डी ए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण क्या होगा? घनकोण होगा डी ओमेगा। क्या होगा? डी ओमेगा बराबर डी ए, घनकोण डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा। डी ए क्या होगा? कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा अपान आर। अब डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो डी ए होगा, अब डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो फ्लक्स को गुजरेगा वो कितना गुजरेगा? फाई ई बराबर, तो डी फाई ई, क्योंकि छोटा है ना, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए। क्या हो जाएगा? ई डी ए। तो डी फाई ई भाई गुजरेगा तो कुछ एंगल क्रिएट करेगा। एंगल कितना क्रिएट करेगा? ई डी ए कास थीटा। कितना करेगा? ई डी ए कास थीटा। ये कास थीटा कहाँ से है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी बराबर होता है ए बी कास थीटा। आपको यह याद रखना पड़ेगा। यहाँ से आया तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा 1 ई का वैल्यू रखेंगे। ई का वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कास थीटा, डी ए कास थीटा। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर, डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर। हम लोग देख चुके हैं डी ए कास थीटा अपान आर स्क्वायर क्या होगा? डी ए के द्वारा बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण है। क्या है? घनकोण है। तो इसके जहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? डी फाई ई बराबर, तो क्या हो जाएगा? डी फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो डी ओमेगा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? डी ओमेगा। डी ओमेगा संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने में वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बनाया गया कोण है। ये डी ओमेगा क्या है? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बनाया गया घनकोण है। क्या है? घनकोण है। तो इसे हम लोग लिखेंगे डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समाकलन डी ओमेगा। डी ओमेगा कहाँ से है? संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बनाया गया कोण है। क्या है? कोण। बनाया गया कोण क्या होगा? डी ओमेगा। डी ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? 4 पाई। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण पृष्ठ द्वारा बनाया गया कोण डी ओमेगा, जिसका 4 पाई वैल्यू लेंगे। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी ओमेगा। यहाँ 4 पाई रखेंगे। क्या रखेंगे? 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा, यहाँ पे फाई ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाई ई। फाई ई बराबर हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का प्रमेय है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।